नमस्कार मित्रों, मैं अखिल कुमार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली उत्तर प्रदेश डीएलएड 2022 बैच चतुर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षु हूँ। आज हमारा विषय है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्व संबोधो क्षमताओं का विकास। हमारी निर्देशनकर्ता मैम हैं डॉक्टर श्रीमती नीति माहौर। हमारा प्रकरण है वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे। भाषा को लिखने के लिए सर्वप्रथम कुछ चिन्ह बनाए गए जिन्हें वर्ण कहा गया, जैसे क, अ, ई, ल आदि। वर्ण भाषा को लिखने के चिन्ह हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। वर्ण के उच्चारित अमूर्त रूप को ही ध्वनि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो भी वर्ण है, जैसे का है, आ है, इसको हम लिखित रूप में ना लिखकर यदि हम केवल बोलते हैं तो उसी को ही ध्वनि कहा जाता है। वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है और पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला का जनक महर्षि पाणिनि को माना जाता है। स्वर वे वर्ण हैं जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें ध्वनि मुख में बिना रुके सीधे बाहर निकल जाती है। स्वर के भेद या प्रकार बनावट या निर्माण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। बनावट या निर्माण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? जो सबसे पहले बने तथा जो अन्य स्वरों के आधार हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर की संख्या 4 है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वह इन स्वरों की हुई, इसीलिए इनको हम मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जब दो मूल स्वर आपस में मिलते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या बना? बड़ा आ। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर बनते हैं। इनमें बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ आदि दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर, जब दो स्वर आपस में मिलकर एक तीसरा स्वर बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनमें ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं। व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुंह के विभिन्न विभिन्न स्थानों से स्पर्श होकर आवाज़ बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ड़ 5-5 वर्णों के समूह हैं और 5 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। इस प्रकार ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को नाम मात्र हल्का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर भी हैं। य और व को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीभ एवं उच्चारण के स्थान के बीच घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण के साथ साथ स्पर्श भी होता है। जैसे श,
स, श, हा। संयुक्त व्यंजन, एक या अधिक आधा व्यंजन अथवा एक पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब हम बात करें यहाँ पे छ किस प्रकार बना। छ आधा क और प्लस श मिलकर क्या बना, छ। ऐसे ही आधा त और र मिलकर क्या बना, त्र। उत्सृप्य व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर की ओर आती है, इन्हें उत्सृप्त या उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो गुण पाए जाते हैं, ढ और ढ। ये हमारे दो उत्सृप्य व्यंजन हैं। फिर हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन है। अब हमने स्वर भी पढ़ लिए, व्यंजन भी पढ़ लिए, किंतु वे जो ना तो हमने स्वर में आए और ना हमें व्यंजन में मिले, तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं अयोगवाह। जैसे अंग और अह, ये हमारे दो अयोगवाह हैं। इस प्रकार हम हिंदी की कुल ध्वनियों के बारे में बात करें तो 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह, 2 उत्सृप्य व्यंजन। इस प्रकार कुल हिंदी भाषा में हमारे पास 52 वर्ण हैं। इन्हीं 52 वर्णों को मिलाकर हमारी हिंदी वर्णमाला पूरी होती है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।